उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू क्लासेज आरंभ हो रही हैं। एकलव्य आईएएस एकेडमी इस इंटरव्यू को विद्यार्थियों का एक ऐसा अंतिम स्ट्रोक की तरह जो है मानता है, जिसमें विद्यार्थी को अपने पिछले 20, 22, 25 साल के जो उसका पढ़ाई का, उसके जीवन का जो तमाम अनुभव है, उस अनुभव को उसे व्यवस्थित रूप से प्रशासनिक पद के अनुरूप प्रस्तुत करना होता है। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये व्यक्तित्व का है, पर्सनालिटी का है, ये ज्ञान का नहीं है। इस व्यक्तित्व में क्या देखने का प्रयास आयोग करता होगा? निश्चित रूप से एक कैंडिडेट को प्रशासनिक पद पे आना है और उसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कई प्रकार की समस्याओं को बहुत वाजिब तरीके से उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो एक कैंडिडेट के अंदर इस तरह की प्रतिभा का आंकलन करने का तरीका होता है विविध वैरायटी के क्वेश्चन उससे पूछना, साथ में उसका उन प्रश्नों के लिए प्रेजेंटेशन देखना, और ये बातें तमाम तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपने उस प्रिपरेशन के अंदर जोड़ना होता है। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी तमाम इंटरव्यू की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरा एक लंबा क्वेश्चनरी का प्लान कर रहा है, जिसमें उसके बायोडेटा यानी एकेडमिक सेगमेंट के क्वेश्चंस, उसके हॉबी के क्वेश्चंस, उसके जिले से संबंधित क्वेश्चन, उसको जो सांस्कृतिक चीज़ों से जो है संबंध है उससे संबंधित क्वेश्चन, राज्य की योजनाओं, साथ में जो मुश्किल समय पर जो है समाधान करने के लिए आवश्यकता था उनको, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके तैयारी आरंभ होगी 13 दिसंबर से। तो तमाम विद्यार्थी जो उत्तराखंड पीसीएस के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं वो संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं और अपने व्यक्तित्व के अंदर संपूर्ण निखार कैसे लाएं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें जोड़ें, उनके लिए संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं और अंतिम निर्णय में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, इस पर हमारी सारी रणनीति काम करेगी। धन्यवाद। पूजा जी, आपने you did your BA in Economics, Political Science and Sociology from HNB Gadwal. Then your post graduation is in Pol Science. Pol Science from University. Okay. Then you did your B.Ed. You have done your B.Ed from HNB University. Okay. HNB Gadwal University. Okay. So you are B.Ed. So why don't you join teaching as a career? During B.Ed, I was doing B.Ed. I have filled the 2014 form, sir. 12 form, which pre has been conducted in 14. That period I was doing B.Ed, sir. That time, fortunately, I have qualified my pre, then main, and I pursued for interview as well. But I did not get ranked particular subject. Thereafter, sir, I thought that I am quite comfortable through this journey. That's why I just go for this. Okay. पूजा जी, Sir, अभी क्या कर रहे हैं आप? present housewife. तो मैरिज क्या करती थी और 21 में अपने स्टडी और कर देती थी। एक अच्छी गृहिणी की क्या होती है? बेसिकली मेरे टर्म्स में को ऑर्गेनाइज रखना, फैमिली को एक में रखना और एक साथ रखना, ये मेन फैक्टर है सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैमिली मेन भूमिका जो मुझे लगती है। प्रशासन में जाने के बाद अब बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका
सभी को एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, क्योंकि सर प्रशासन में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, सबको ऑर्गेनाइज वे में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली सर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए कि साथ कोऑर्डिनेट कर पाऊंगी। But it is not a family. It is not a family. यस सर। When you are in the post of administration, Yes. you are not dealing with the person who belongs to your family. They are from the different area, different society, different locality, different thoughts they have, यस सर। different interests they have. So how you will be coordinate between them with that state? Sir, administration, first of all, I have some rights and some authorities. Sir, with the help of both the things, I can manage my all the respective departments. क्योंकि सपोज कोऑर्डिनेशन सर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी तत्व होता है, क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट को साथ लेकर के चलना होता है सर एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि फॉर एग्जांपल सर जैसे हम लेते हैं That are the principles. यस सर। हमें चलना है, कैसे चले? आप अपना बताइए कैसे चले? कैसे कोऑर्डिनेट करें। चलिए उसके हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म पास किया। तो एक सबसे विवादित पहलू लिव इन रिलेशंस रजिस्टर। आप तो शादीशुदा, आपको अगर ऐसा विवाह से पहले लिव इन में रहे तो आपको एक डिसीजन ले, क्या लेते और क्यों लेते? सर क्योंकि सही रजिस्टर्ड है। अब सॉरी अभी जो सर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर मैं बताऊं कि लिव इन रिलेशनशिप आज के टाइम पे लीगलाइज हो चुका है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर लिव इन रिलेशनशिप में रहने में। बिकॉज आई नो आई हैव ऑल द राइट्स सिंस आई एम रजिस्टर्ड। तो सर मुझे इस चीज़ का भी भय नहीं रहेगा आगे मेरे राइट्स का वायलेशन होगा या मेरे साथ कोई वायलेंस होगा। तो आई एम टोटली कंफर्टेबल विद इट सर।